धर्म के क्षेत्र में भी अगर तुम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करोगे और चाहे जिसके प्रभाव में आ जाओगे, कभी किसी के प्रभाव में, कभी देखो भाई, ये आत्म कल्याण का मार्ग है, ये संसार का मार्ग। संसार के मार्ग में क्या होता है, अब यहाँ से अपना दिल भर गया, अब इस जगह घूमने नहीं आएंगे, कहीं और चलेंगे। मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता, कह रहे अभिन पंडित जी को तो बहुत सल्ली, अब दूसरे को सुनेंगे, ऐसे नहीं होता। यहाँ तो अपना पुरुषार्थ स्वयं ही करना पड़ेगा। और ये देख लेना, जिन लोगों का चंचल मन होता है, जिन लोगों में गेयों की आसक्ति बहुत है, वे धर्म के क्षेत्र में भी यही करते हैं। सच कह रहा हूँ क्या? आज इसको सुनेंगे, कल किसी और को सुनेंगे, परसों किसी और को सुनेंगे, नरसों किसी और को सुनेंगे, और फिर उलझते जाएंगे। उनने तो ये अपेक्षा कही थी, अपने तो ये समझ में उन्होंने समीक्षा कहा था, सोचते। और फिर बड़ा विद्वान मिल जाएगा, सबसे बड़ा, तो वे सारी अपेक्षा उसके सामने रख देंगे, सामने से वैसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। तो बड़ा विद्वान कहता वो सब सही कह रहे थे, अपनी अपनी अपेक्षाएं, तुम समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए साहब, सब सही कह रहे थे, सबकी अपेक्षाएं सही है, सब मानो, इसी में सम्यक दर्शन है। क्या मानो? सब आत्मा शुद्ध भी है और आत्मा कर्ता भी है, और अगर सब मानो, जैन धर्म में दोनों नए से गाड़ी चलती है कि नहीं? आत्मा शुद्ध है क्या? शुद्ध मुकेश जी भैया शुद्ध भी है, समय सार में खोल के दिखाऊं तो भैया तो अशुद्ध भी सही है। क्या करोगे भैया, कैसे करोगे, कैसे करोगे? दूसरों के भरोसे मत रहो, अपने निर्णय क्या तुम्हें कोई कुछ कराएगा? सर्वज्ञ भगवान किसी का कुछ नहीं करा पाए हैं। अपना निर्णय खुद करो, बैठ के शांति से विचार करो, जिन बातों को सुना है उनका निर्णय करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस शरीर में हूँ कि नहीं हूँ, वास्तव में क्रिया मैं करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं जड़ पदार्थों का करता हूँ भी कि नहीं हूँ, ये घर गृहस्थी कौन चलाता है, ये दुकानदारी कौन करता है, ये व्यापार कौन करता है, मैं करता क्या हूँ, मैं अभी तक क्या करता रहा हूँ, क्या संसार में कोई सुखी होने का उपाय है, क्या मैं यहाँ सदाकाल रहूँगा, ऐसे ही बना रहूँगा, या यहाँ से निकलना भी पड़ेगा। ये सब देह दिन पे दिन बुढ़ापे की ओर क्षीण होती जा रही है, नए नए रोग जन्म लेते जा रहे हैं, शरीर जवाब दे रहा है। क्या मैं वास्तव में ऐसे ही जीवन खो दूँगा? विचार करो, शांति से बैठ। कब तक मैं इनके चक्कर, उनके चक्कर, इनसे समाधान, उनसे समाधान, क्या कर रहा हूँ? वो कितने समाधान खोजूँगा? समाधान खोजने से होता क्या है? बाहर से खोजे गए समाधान अंदर में समाधान नहीं कर पाते, वो तो खुद ही चलो। देखो जैन साहब, हम आपने पूछा यहाँ से दिल्ली साउथ दिल्ली जाने का, चांदनी चौक जाने का, हमने यहाँ से आपको बहुत अच्छा समझा दिया। हम आपको कितने ही अच्छा समझा दें, लेकिन जो ज्ञान आप खुद चलोगे वहाँ तब मिलेगा, तब समझ में आएगा। वो हमारे समझाने पर कभी नहीं आएगा, आएगा तब निर्णय होगा। अब हमसे पूछ लिया चांदनी चौक जाने का रास्ता, पंकज जी, फिर दूसरा मिला, थोड़ा इससे लगा है, इसने थोड़ा बता तो दिया है और अच्छे से समझ लेते हैं। दूसरे ने मिला, इसने बताया था लोहे के पुल से, उसने बता दी कश्मीरी गेट वाले रास्ते से। जहाँ तो चांदनी चौक दोनों रहे, ये बात पक्की है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसने कहा नहीं साहब मैंने तो वो वाला समझा था, उन लोहे के पुल वाला। उन्होंने कहा देखो वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, तुम इस वाले से जाओ, सीधा बिल्कुल लेफ्ट उतरना, बिल्कुल एकदम राज, बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत बढ़िया। फिर तीसरा से भी मन हो गया पूछने का, तीसरे से भी हो गया कि जी और बड़ा ज्ञानी दिख रहा है। उसने कहा किसने समझाया तुम्हें, वो तो दूर पड़ेगा, यहाँ से जाओ कृष्णानगर के पीछे के रास्ते से, ये चक्कर लो पूरा और एकदम सीधा लाल किले पे पहुँचोगे।
जीवित चल एक पे भी नहीं रहा बंदा, वो 3 समझ के बैठ गया। समझ गए नहीं समझ गए? वहाँ तो 3 ही है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितने हैं। तो जब तक 3 में जी हालत है तो 50 में क्या होगी? एड्रेस समझाने वाला भी कलाकार आदमी होना चाहिए। एड्रेस समझाना बहुत बड़ी कला है। आप कहोगे क्या कला है? कभी समझाना किसी को, एड्रेस ऐसा समझाओ कि तुम्हारे शब्दों से आदमी पहुंच जाए, लेकिन वो चलने को तैयार हो। ख्याल में आएगी नहीं, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा मत उलझो, कुछ नहीं रखा, वही सब बातें हैं, कुछ नहीं। शांति से बैठ के तत्व विचार करो, तुम्हें आत्मानुभव हो जाएगा, तुम्हारा निर्णय मजबूत होगा। बैठ के विचार करो, बारंबार विचार करो, किसी के भरोसे मत रहो, बार बार मत समझो। दूसरे के किए गए समाधान वो हमारे नहीं हैं। गणित सॉल्व कर दिया, ऐसा होता है ना, बेटा कहता मम्मी से थोड़ा ये वाला प्रश्न कर दो, मम्मी ने फटाक से कर दिया, हो मम्मी हो गया हो गया। तो मम्मी कहती भैया कहाँ हो गया, तुम करो। कि अब तुमने तो कर दिया, बात बराबर है ना? कहाँ बात बराबर है? ये तो मेरा किया हुआ है, तुम्हारा किया हुआ कहाँ है? ऐसे ही हम दूसरों से मोक्ष मार्ग के समाधान पूछते रहेंगे तो जिसने किया है वो बता भी देगा, उसमें कोई बात नहीं है, तो वो सही बताएगा। लेकिन वो तुम्हारा किया हुआ जब तक खुद नहीं चलोगे, खुद अनुभव नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल मत उलझो, अब उलझने के लिए कुछ नहीं रह गया।